गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ टेक अ मिनट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। अगर आप मुझे अब तक नहीं जानते हैं तो मैं हूँ राधिका सिंधवानी एंड आई एम अ प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट और मैं पहली बार व्लॉग कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं, मेरा भाई और मेरा हस्बैंड जा रहे थे श्रीलंका। उन दोनों का बर्थडे इकट्ठे होता है तो हम कोशिश करते हैं हम इकट्ठे ही सेलिब्रेट करें। सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी थी पूरी, तो हमारे पास एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम था एक्स्ट्रा, तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। सो दिस इज़ द लाउंज वी वेंट टू एंड ऑल दीज थिंग्स वर अवेलेबल। सो हमने थोड़ी सी ड्रिंक्स ली, थोड़ा बहुत खाया पिया एंड हियर वी आर एट द श्रीलंका एयरपोर्ट नाउ। हेलो गाइस, सो आई एम इन श्रीलंका राइट नाउ एंड दिस इज़ द एयरपोर्ट एंड इट्स लाइक अ रियली बेसिक एयरपोर्ट। बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर अगर आपको कोई भी करेंसी चेंज करवानी हो तो वो करवा सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं उसके लिए। उसके बाद यहाँ से निकल कर यहाँ पे सारे टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, ये सारे के सारे सिम वाले हैं। एंड या वेलकम टू श्रीलंका। आई एम सो ग्लैड that I'm able to document all of it so that I can relive it again whenever I want to. So basically यहाँ पर एक ग्रुप है और ये लोग बहुत enjoy कर रहे हैं और अभी तो हम निकले भी नहीं हैं। This is so different. This is how it is looking. अभी तो बस निकले ही हैं। Like ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरा पति और भाई काम करते हुए, जो इनका काम है एक्चुअली मेरे और अपने लगेजेस उठा के चलना, वो यहाँ पर यही कर रहे हैं। सो अब एयरपोर्ट से ही सबसे पहले हम जा रहे हैं अशोक वाटिका, वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने होटल। सो इट्स गonna बी अ लॉन्ग डे और ऑलमोस्ट पूरा की पूरा दिन हम लोग ट्रैवल ही करने वाले हैं। सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ, मैं अशोक वाटिका वगैरह में जहाँ जहाँ पर भी जाऊँगी आई विल मेक श्योर कि मैं आप सबको सब कुछ दिखाऊँ। सो या लेट्स गो। दिस इज़ माई राइड फॉर द डे। रास्ते में लिटरली बहुत बारिश हो रही थी और ये राइड बहुत अच्छी लग रही थी। इतना सुंदर लग रहा था ना सब कुछ। ये जगह रास्ते में आई है एंड दिस इज सो प्रिटी और यहाँ पे ठंड है गाइस। कैन यू जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। हम एयरपोर्ट से सीधा एला जा रहे थे। द नेम ऑफ द प्लेस इज़ एला, जहाँ पर हम जा रहे हैं। और ये उसके रास्ते में जगह आई थी और ये लिटरली मिनी स्विट्ज़रलैंड की तरह लग रही थी। इट वाज सो ब्यूटीफुल। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी श्रीलंका में कि इतना क्लीन है ना श्रीलंका। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। लोगों ने इतना क्लीननेस मेंटेन कर रखा है वहाँ पे। बहुत अमेजिंग लग रहा था वो तो। देखो गाइस, यहाँ पर आए थे हनुमान जी और हनुमान जी का पैर। एंड हाउ प्रिटी इज दिस प्लेस। और यहाँ पे लेजेंड आज तक हनुमान जी के पैर का निशान है। लाइक सीरियसली। अंदर भी प्रॉपर मंदिर है बट वहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। देखो भाई, ये कितना सुंदर है यार। आप लोग देख लो हनुमान जी के पैर का निशान। हम पहुंच चुके हैं एला। हमने अपने होटल्स में चेक इन किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम निकले कुछ खाने पीने। दिस इज़ हाउ द प्लेस वाज लुकिंग लाइक। बहुत ही सुंदर सुंदर और छोटे छोटे कैफ़ेज़ थे। मैंने सोचा कि मैं जितना डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ मैं उतना डॉक्यूमेंट कर लूँ। दिस इज़ हाउ द स्ट्रीट्स वर लुकिंग लाइक। बहुत ही सारे बहुत ही अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ मेरे को यहाँ पर दिख रहे थे। और ये वन लव जो लिखा हुआ है ऊपर, अगर आपको दिख रहा हो, ये वन लव, हम इसी में गए थे रात को जब मेरे भाई का बर्थडे स्टार्ट हो गया था। इस टाइम पर हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड अ गुड कैफ़े जहाँ पर हमें खाना अच्छा मिल जाए। हमने सुना था कि श्रीलंका के अंदर करी एंड राइस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम सोच रहे थे वो थोड़ा इंडियन टाइप का ही होगा और फुलफिलिंग होगा। तो हम एक जगह पर गए और हमने वहाँ पर करी राइस खाया। बट ऑनेस्टली गाइस, करी राइस के नाम पर करी के अंदर वो सिर्फ लाल मिर्च घोल कर दे देते हैं और बिल्कुल उसका टेस्ट कुछ नहीं होता। बिल्कुल बकवास टेस्ट था। मैंने उसके बाद फर्स्ट डे के बाद बिल्कुल भी वो एक बार भी नहीं खाया। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था वो। थैंक यू। आई गेस ये बहुत अच्छा है बट आज थोड़ा डेड ही लग रहा है। लेट्स गो एंड सी क्या है यहाँ का सीन आज। मेरे भाई को कुछ खास लग नहीं रहा है ये, तो वी आर नॉट गोइंग देयर। लेट्स गो, अभी आगे देखते हैं और क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे थोड़ा डेड ही सीन है आज एला में।
काफ़ी चीज़ें क्लोज्ड हैं और कहीं पर भी कोई ढंग की पार्टी चल नहीं रही है। So this was my look for my brother's birthday. We were trying to find a good cafe जहाँ पर अच्छी सी पार्टी चल रही हो। इन दोनों को कोई लेना देना ही नहीं है। बीवी पीछे चल रही है, बहन पीछे चल रही है, पीछे से कहीं गायब हो गई, कुछ हो गया, कोई लेना देना नहीं है। आराम से दोनों आगे आगे भागे जा रहे हैं। देख लो। सो दिस इज़ हाउ दिस कैफ़े वॉज लुकिंग लाइक व्हेन वी एंटर्ड, और बहुत सही वाइब लग रही थी। यहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, तो हमें लगा कि आई गेस एला में आज यही पार्टी हो रही है, तो लेट्स गो देयर ओनली, और यहीं पर हम सेलिब्रेट करेंगे। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर ऊपर गए, ये एंट्री थी, यहाँ से थोड़े से स्टेप्स से, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे लोग खेल रहे थे, एंड आई वाज लाइक ये कहाँ ले आए हो, यहाँ पर तो कोई पार्टी नहीं चल रही है, पीपल आर लाइक प्लेइंग हियर। बट देन उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाओ फर्स्ट फ्लोर पे। तो फिर हम गए फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पर भी लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, नीचे भी वाइब कर रहे थे, बट हमें फ़िलहाल अभी कहीं बैठना था, इतने ज़्यादा शोर में नहीं बैठना था। तो ये है फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, दे वर लाइक लिटरली वाइबिंग, एन्जॉइंग। मुझे ये झूला सा दिख गया तो मुझे था कि मेरे को इस पे बैठना है। सो मैं यहाँ पर बैठ गई, एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक येलिंग ऑन मी, व्हाई आर यू सिटिंग हियर। गिर गए तो एक्चुअली मेरे हाथ पे इंजरी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और निकलने से पहले घर से जस्ट 2 आवर्स पहले मेरा नाखून उखड़ गया था। तो इट वाज लाइक पेनिंग सो बैडली, और पूरा की पूरा टाइम ही इट वाज पेनिंग, लाइक पूरी ट्रिप पे। बट उसके बाद भी मैं जितना कैप्चर कर पाई आप सबके लिए, मैंने सब कुछ कैप्चर किया। सो रात को हमने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया था, एंड दिस वाज द अदर डे, द नेक्स्ट डे। और ये बहुत ही सुंदर जगह थी। एला इज़ अ माउंटेन एरिया, और ये वहाँ पर है रावना पूल क्लब, एंड इट वाज सो ब्यूटिफुल। सो इस जगह की वाइब एक्चुअल में ये थी कि माउंटेन्स के बीच में आप एक पूल में हैं। ये एक अलग साइड थी, और अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाती हूँ। ये इसकी दूसरी साइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग थे, और सी बेड्स भी है यहाँ पे। द व्यू वाज सो ब्यूटिफुल, और ये एला में सबसे सुंदर क्लब था जो कि हमें सबने बताया था। वहाँ से बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद हम जा रहे थे अहंगमा, और बीच में आता है रावना फॉल्स। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और बहुत ही सुंदर था। बट हम ऑलरेडी पूल से जस्ट निकल के आए थे। यहाँ पर तो लोग नहा भी रहे थे, बट हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। बट ये व्यू बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर तो लोग लिटरली रावण को पूछते हैं, उनको एक्चुअल स्टोरी ही नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। बट हियर आई एम एंजॉइंग कोकोनट वाटर विद द व्यू। सो अहंगमा पहुंचने के बाद हमने अपने होटल में चेक इन करा, थोड़ी देर रेस्ट करा बिकॉज हम बहुत टायर्ड थे। उसके बाद हम यहाँ पर आए। दिस इज़ हकूना मटाटा क्लब इन अहंगमा, और ये बहुत ही सुंदर सी जगह थी, बिल्कुल बीच साइड बनी हुई थी। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बहुत अमेजिंग म्यूज़िक चल रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मुझे लिटरली अपने बाल बांधने पड़ गए, क्योंकि मेरे बालों का बिल्कुल सत्यानाश हुए जा रहा था उड़ उड़ के, कभी कहीं कभी कहीं। तो आई हैड टू टाई माई हेयर। और यहाँ पर आप व्यू देखो, बिल्कुल सी साइड है, यहाँ पर कोई लिटरली रेलिंग नहीं लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, सीधा बीच साइड है। और यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। वाइब इस जगह की बहुत ही अच्छी थी। दिस इज द लुक ऑफ द डे। आई केप्ट इट वेरी सिंपल, लाइक हर दिन मैंने बहुत ही कम मेकअप किया था, ना के बराबर, बिकॉज पूरा पूरा दिन उसी मेकअप में रहना होता था, एंड आई डिडंट वांट इट टू बी वेरी केकी, और बिल्कुल स्किन लाइक मेकअप ही चाहिए था। यहाँ पर हम सब इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, वी हैड रियली ग्रेट फन। और ये अब बस हम यहाँ से निकलने वाले थे, उससे पहले हम यहाँ पर बैठे हुए थे, सारे के सारे चिल कर रहे थे, बिल्कुल सी साइड, और बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ से। एंड वी वर जैमिंग ऑन द सॉन्ग्स। वहाँ पे पता नहीं कोई इंडियन डीजे था, एंड ही वाज प्लेइंग अमेजिंग सॉन्ग्स। So it was our next day in Ahangama. We came to this beautiful coffee place. The name of the place is Sky Cafe. Some of the people were clicking pictures, and it was so beautiful. It was actually Instagram worthy place. बहुत ही सुंदर व्यू था. Everyone was clicking pictures. मैंने भी बहुत सारी क्लिक करी हैं, वो सब आपको Instagram पर देखने को मिलेगा. But can you see, इन लोगों ने लिटरली इतना दिमाग यूज़ किया हुआ है, सब ने सी साइड अपनी कैफ़ेज़ और क्लब्स बनाए हुए हैं. और वैसे भी इंसान को क्या ही चाहिए होता है, गुड फूड, गुड कॉफ़ी एंड अ गुड व्यू, दैट्स ऑल वी गेट हियर. सो यहाँ पर ऊपर भी जगह थी, हम ऊपर भी बैठ सकते थे, बट वी वर सिटिंग बिल्कुल सी साइड, बिल्कुल अपने व्यू को इंजॉय करते हुए. मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जगह दिखा रही हूँ, हाउ इट वॉज लुकिंग, एंड इट वॉज अमेजिंग.
सो इंडियंस बीइंग इंडियंस, हमने एक इंडियन किचन ढूंढ ही ली थी। यह इंडियन रेस्टोरेंट है, सामने दिख रहे हैं गणपति बप्पा। यहाँ से हम एंटर करते हैं एंड दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा व्यू था। यहाँ पर एंटर करने के बाद दिस इज़ द प्लेस वेयर वी वर सिटिंग। और उसके बाद व्यू देखो गाइस, इतना सुंदर व्यू था, बट यहाँ पर इन्होंने बैठने नहीं दिया था क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। एंड वी हैड अमेजिंग फूड। यहाँ पर हमने बेस्ट खाना खाया था पूरे श्रीलंका ट्रिप का। उसके बाद हम श्रीलंका के शैक्स पे जा रहे थे और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब से नाम का होटल मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मुझे इसकी भी वीडियो बना लेनी चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ दीज शैक्स वर लुकिंग। यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइटिंग थी और मतलब व्यू बहुत अच्छा था, जैसे शैक्स पे होता है गोवा के, आपको पता लग ही गया होगा, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। लाइटिंग बहुत अच्छी थी, लाइव म्यूजिक चल रहा था। एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेस वॉज वेरी नाइस। इट वॉज सो पीसफुल, लाइव म्यूजिक वॉज गोइंग ऑन, वी हैड सम ड्रिंक्स, वी रियली एंजॉयड द प्लेस और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बिल्कुल तुम बैठे हुए हो और बिल्कुल सामने इतनी पास तुम्हारे सी हो, तो आप खुद ही सोच लो। सो नेक्स्ट डे अगेन वी वेंट टू अ कैफे। दिस इज ऑल्सो अ कॉफी प्लेस। द नेम ऑफ द प्लेस इज कैक्टस कैफे इन अहंगमा ओनली। एंड द फूड, देयर वाज नथिंग टू ईट। इतना छोटा सा मेन्यू था यहाँ पर, लिटरली कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ कॉफी ली यहाँ पर, बट जगह बहुत सुंदर थी, व्यू बहुत सुंदर था, तो हमने यहाँ पर भी इंजॉय किया। उसके बाद ये जगह बहुत सुंदर थी। यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा चल के आए थे और बहुत मेहनत करके आए थे। दिस इज़ कोकोनट ट्री हिल इन मिरेसा। ये थोड़ा सा दूर था हंगामा से, बट द प्लेस वॉज सो प्रिटी। हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी थी और इसी के पास में था ये सीक्रेट बीच मिरेसा का। यहाँ पर हम लोग लिटरली ऐसे पड़े हुए थे बहुत ही देर तक। वी वर हैविंग गुड फूड। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे बीच साइड हम लोग चिल कर रहे थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमें इसके बाद जाना था डॉक्टर हाउस और उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिटरली बहुत ही पीसफुली कामली यहीं पर पड़े हुए थे बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक। हम यहाँ पर रास्ते में जब जा रहे थे तो हमने टुक टुक लिया हुआ था। वहाँ पर ऑटो को टुक टुक बोला जाता है और रास्ते में भी हमें ये व्यू मिल रहा था, तो इट वॉज सो प्रिटी। उसके बाद हम पहुँचते हैं डॉक्टर हाउस। अभी यहाँ पर पार्टी शुरू होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम था। दिस प्लेस वॉज लाइक रियली नाइस, वी रियली इंजॉयड द प्लेस। और उसके बाद 12 बजे तक वहाँ पे पार्टी चली, उसके बाद यहाँ पर पार्टी शिफ्ट हो गई थी। सो नेक्स्ट डे वी वेंट टू कोलंबो। इट वाज आवर लास्ट डे और आई गेस सेकंड लास्ट डे, या इट वाज आवर सेकंड लास्ट डे। एंड यहाँ पर सब कुछ बंद था और ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे ईव थी, तो इट वाज लाइक अ बिग टाइम बमर। हमारा मूड बहुत ख़राब हुआ था। जगह बहुत अच्छी थी, बहुत क्लीन थी, पूरा ही श्रीलंका बहुत क्लीन था और ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी थी मुझे। द ट्रैवल देयर इज़ लाइक रियली एक्सपेंसिव। ये ऑटो वगैरह का भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर भी इंडियन फूड ढूंढ लिया था, बट वहाँ वाला ज़्यादा अच्छा था। जो हंगामा में हमने खाया था वो ज़्यादा अच्छा था। यहाँ का ओके ओके था, मतलब मन तो भर ही गया था क्योंकि हमें इंडियन फूड मिल नहीं रहा था। और इंडियंस को जब तक इंडियन फूड ना मिले तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। मतलब आई एम नॉट समवन जो मतलब बाहर के खाने खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ। मुझे अपना इंडियन फूड चाहिए होता है। सो दिस वॉज आवर होटल फॉर द सेकेंड लास्ट डे और ये सबसे सुंदर जगह थी। दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू आई हैव एवर सीन इन माई एंटायर लाइफ। यहाँ पर मैंने बहुत चिल करा, बहुत इंजॉय करा। उसके बाद यहाँ पर लिटरली एक कैफे भी था जहाँ पर तुम आराम से बैठ कर चिल कर सकते हो विद दिस व्यू। बट मैं तो पूरा की पूरा टाइम लिटरली पूल के अंदर ही थी। मैंने यहाँ पर बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है, बहुत वीडियोज बनाई हैं, बट आई वॉन्टेड टू शो यू द कैफे ऑल्सो बिकॉज अगली मॉर्निंग हमने यहीं पर ब्रेकफास्ट किया था और खाना भी यहाँ का ओके था। इट वॉज गुड। देन वी वेंट टू आवर रूम, चेंज्ड, गॉट रेडी एंड केम टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस। The name of this place was Hangla Ocean Lounge. It was in Colombo and this is the view that I'm about to show you. This was a very pretty cafe but I told you कि पूरा की पूरा डेड सीन था। लिटरली ज़्यादा लोग यहाँ पर थे नहीं, मुश्किल से 3-4 टेबल्स यहाँ पर लगे हुए थे। पूरा की पूरा श्रीलंका बंद था चंद्र ग्रहण की वजह से, कैन यू इमेजिन। सो हांगला में हमने मेरे हस्बैंड का बर्थडे केक कट किया। वी हैड गुड फूड देयर एज इट वाज ओन्ड बाय एन इंडियन पर्सन एंड द शेफ वाज आल्सो इंडियन। द फूड वाज ग्रेट एंड देन यहाँ पर हम अब जा रहे हैं एयरपोर्ट। It was time to go back home now, but I'll share the experience of Sri Lanka with you all. So basically, it was a very peaceful, such a relaxing trip. It was so needed. बहुत टाइम से मेरा एक ऐसी जगह पे जाने का मन था जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर थोड़ी बहुत पार्टीज भी हो, but I could relax, I could have fun, and it was exactly that. The place was so pretty, the views were so good, and I'm a beach baby, guys. I love beaches more than mountains and it was an excellent trip.
I hope you enjoyed the vlog. It was my first time when I vlogged my travel. Do let me know आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो do like, comment, share and subscribe to my channel. I love you guys.